गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अफगानिस्तान में हालात क्या है यह आपको बखूबी अब मालूम है। तालिबान वहां पर सत्ता में आ चुका है। पाकिस्तान किस तरीके से पीछे से समर्थन दे रहा है, यह भी हैरान कर देने वाली बात है कि पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से सक्रिय भूमिका निभा रहा है वहां पर तालिबान के पीछे। क्योंकि माना यह जाता है कि तालिबान में जो दो धड़ा है, एक कंधारी तालिबान है और जो हक्कानी तालिबान है, तो हक्कानी नेटवर्क को पूरा खड़ा करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ माना जाता है। इसलिए तालिबान के भीतर जो है वो पाकिस्तान की बहुत सक्रिय भूमिका दिख रही है। उसके आईएसआई प्रमुख पहुंच रहे हैं, बाजवा अलग बैटिंग कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो है तस्वीरें दुनिया देख रही है। लेकिन इसको लेकर, भारत को लेकर चेतावनी जारी हुई है और यह चेतावनी दिया है सीआईए के एक अधिकारी ने, पूर्व अधिकारी जिन्होंने सीआईए को सेवाएं दी अपनी। उन्होंने बहुत हैरान कर देने वाला दावा किया है कि पाकिस्तान के बैकअप के कारण जो स्थिति है वो बहुत खराब होने वाले हैं और भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां आने वाली है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी और अफगानिस्तान एंटी टेररिज्म प्रमुख के तौर पर काम कर चुके डगलस लंडन ने कहा है कि तालिबान को लेकर भारत की चिंताएं बहुत स्वाभाविक हैं, क्योंकि तालिबान भारत के लिए सबसे बड़ा इस वक्त खतरा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की दखल अंदाजी और क्षेत्र की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना भारत की चिंता की वजह है। डगलस 34 साल की सेवाओं के बाद 2019 में रिटायर हुए थे। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। यह सब हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तानी सेना के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को उजागर करता है। 2016-18 के दौरान दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में आतंकवाद निरोध के लिए सीआईए के प्रमुख के तौर पर अफगानिस्तान में संचालन की देखरेख करने वाले डगलस ने प्रमुख घटनाओं और घटनाओं के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दक्षिण एशिया में बने हालात और बदली राजनीतिक घटनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वो कई सालों तक अमेरिकी राष्ट्रपति को अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर ब्रीफिंग भी दे चुके हैं। वो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भी काम कर चुके हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और यही कारण है कि जो भारत के एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस तरह का जो संदेह है वो जता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय एक्सपर्ट, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, तालिबान का राइज होना हिंदुस्तान के लिए काफी डेंजरस है, इसमें कोई यकीन नहीं है, क्योंकि अब तालिबान जैसे वहां पे उसका राइज हुआ है, ये कब्जा किया उन्होंने अफगानिस्तान में, वो एक चिंगारी उन्होंने छोड़ दी है सबके अंदर कि भाई जो जितनी अब ये मिलिटेंसी वगैरह हिंदुस्तान में भी आपने देखा, कश्मीर घाटी में भी अब खत्म हो रही थी, उसके अंदर एक चिंगारी छोड़ दी उन्होंने कि भाई अब वो सब, ये आपने देखा सोशल मीडिया पे किस हिसाब से कांग्रेचुलेटरी मैसेज चल रहे थे हिंदुस्तान से भी, हिंटरलैंड से भी और कश्मीर घाटी के अंदर भी। तो ये हमें देखना है। और दूसरी बात, पाकिस्तान को अब जो है मौका और अच्छा मिल गया, क्योंकि उनका जो एक स्टेटेड जो है ऑब्जेक्टिव कि कश्मीर के ऊपर कब्जा करना, अब वो सारे लगे हुए। इसलिए मसूद अजहर भी गए हुए थे वहां पे तालिबान से मिलने के लिए, और अब इनके जो डीजी आईएसआई के हैं वो वहां पे ऑलरेडी अफगानिस्तान में हैं, काबुल में हैं, और जरूर वो कोई ना कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे कि ये जितने मिलिटेंट्स हैं फ्री हुए हैं, इनको कश्मीर घाटी की तरफ भेजा जाए। तो हिंदुस्तान को अपनी जो है पूरी चौकस रहना चाहिए हमें, और हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान खड़ा है। वो अगर पहले और अब तक तालिबान को समर्थन दे रहा है तो यकीनन वो आने वाले दिनों में इस समर्थन के बदले भारत के खिलाफ चाहेगा कि तालिबान और उसके जितने समर्थित आतंकी नेटवर्क्स हैं वो भारत के खिलाफ ऑपरेट करने में पाकिस्तान की मदद करें। ऐसे में भारत को लेकर चिंताएं हर तरफ से व्यक्त की जा रही हैं और भारत भी इसीलिए अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है और पूरे तरीके से वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो भी भारत तक आपको बताता और दिखाता रहेगा।